ओके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। अब प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको केयरफुली देखना है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैं आपको दूंगा, वो फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल, cos 3x। cos 3x का आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, लेट दिस इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos 3x का इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूलेज हम लोगों ने लिखा था, इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन x। लेकिन यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट नंबर भी है। तो अब ऐसी सूरत में हम लोग इसको लिखेंगे, cos x का इंटीग्रल होता है sin x। तो इसलिए cos 3x का इंटीग्रल होगा sin 3x। और जो भी नंबर वेरिएबल के साथ होगा, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल के साथ 3 है, तो जो भी स्केलार होगा वो स्केलार से इंटीग्रल में हम उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 7x होता था तो हम यहाँ पर 7 से उसको डिवाइड करते थे। अब ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा इसका प्रोसेस समझाने के लिए दिया है। अब यहाँ पर एक्चुअल में कैसे हम उसको फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रल का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस, अब इनवर्स मीन्स अब कैसे इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर cos 3x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इनवर्सली अब ये हमें सोचना है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन मीन्स अब हमें ऐसे सोचना है कि कौन सा फंक्शन होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x होगा। तो इजीली सब बता सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो सीधे साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा। फिर हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो 3x का अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग लेंगे, तो 3 into 1 आएगा। 3 into 1 मीन्स 3। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x into 3। अब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो वी विल टेक बोथ द साइड इंटीग्रेशन। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन की साइन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये साइड भी और ये साइड, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन लिया। इंटीग्रेशन का मैंने साइन लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बिकॉज यू नो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आर inverse of each other, so therefore derivation and integration gets cancelled, so you will get sin 3x only। तो यहाँ पर sin 3x आएगा। फिर उसके बाद स्केलार मल्टीप्लिकेशन 3, स्केलार मल्टीप्लिकेशन है जो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो स्केलार मल्टीप्लाई को हम आउटसाइड ले सकते हैं, तो मैंने आउटसाइड लिया। तो ये इक्वल के इधर साइड मल्टीप्लाई करता है, तो हम अदर साइड्स लेंगे तो वो डिवाइड करेगा। तो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin 3x डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से आपको cos 3x इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो मैंने सिर्फ ये सिंपल एग्जांपल आपको प्रोसेस समझाने के लिए लिया था। एक्चुअल में ये जो मैंने बताया है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने जो बताया है वैसे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिया था। सॉल्व आपको इस तरीके से करना है। अब उसके लिए जनरल फार्मूला आप फिर लिख सकते हैं कि cos ax, ए स्केलार नंबर है, वो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है। अगर कोई भी स्केलार नंबर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है, तो जैसे यहाँ पर cos ax का इंटीग्रेशन sin ax होगा, लेकिन जो भी स्केलार है उस स्केलार से उसको आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर स्केलार a है तो हम लोगों ने यहाँ पर a से डिवाइड किया। यहाँ पे स्केलार 3 है तो हमने यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड किया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस
ई रेज टू 5x, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन ऐड कर रहे हैं, तो हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी मीन्स सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद सेकंड फंक्शन को। यू कैन सी हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अगर दो फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है और उनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है, तो इंटीग्रेशन की सिंबल को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर टू स्केलार है, स्केलार को हम आउटसाइड लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, ये स्केलार मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। उसके बाद अब आपका फंक्शन है एक्स पावर टू। एक्स पावर टू मीन्स ये कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म में है, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है। तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, उसके लिए जनरल फार्मूला हम लोगों ने देखा था, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ई रेज टू ए एक्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, मैंने भी यहाँ पर आपको बताया है। अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है, तो वो स्केलार से आपको डिवाइड कर देना है इंटीग्रल लिखने के टाइम। तो ई रेज टू ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू ए एक्स होगा, लेकिन उसका स्केलार साथ में ए है, तो उसको हम ए से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए एक्स पावर टू, एक्स पावर टू के लिए इंटीग्रल आएगा एक्स पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, ये फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज़ किया। फिर ई रेज टू फाइव एक्स, उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूले का यूज़ किया, फिर प्लस सी। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस टू प्लस वन मीन्स थ्री, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ करना है और उनका यूज़ करने के बाद सॉल्व करना है। अभी थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो दिस इज योर फंक्शन वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स, इसको इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हो, तो डिनोमिनेटर इज वन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स है, तो हम इसको वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऐसा वन माइनस साइन एक्स है, तो हम वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके ये प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, रैशनलाइजेशन। तो वन माइनस साइन एक्स है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको नुमेरेटर को वन प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर को वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो नुमेरेटर को नुमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वन को वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट वन प्लस साइन एक्स। उसके बाद डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मतलब ए के प्लेस पे वन है, तो वन स्क्वायर मीन्स वन। फिर दूसरा बी के प्लेस पे साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मालूम है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं, पहले वन के साथ, उसके बाद साइन एक्स के साथ। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट किया, तो वन अपॉन कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है सेक एक्स। उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स को यहाँ पर हम लोग टू टाइम्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स मीन्स सेक एक्स। उसके बाद साइन अपॉन कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस एक्स मीन्स टेन एक्स। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स
के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 10x। फिर उसके बाद sec x इंटू 10x, उसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sec x। तो वो फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेज लिखा। sec स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 10x, sec x इंटू 10x इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sec x। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस 1/x प्लस 1/³ तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर तीन फंक्शन है और तीनों फंक्शन के बीच में एडिशन का सिंबल है। तो यहाँ पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे और उसके बाद थर्ड फंक्शन का। तो सी नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। 1/³ एक्स को वहाँ पर ऐसा वैल्यू था 1/³ एक्स। तो क्यूब रूट एक्स को हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 1/x पावर, इसको पावर के फॉर्म में ऐसा आएगा ये 1/3। उसके बाद 1/x पावर 1/3। अगर ये फंक्शन को हम नुमेरेटर में लेंगे तो 1/3 का वैल्यू प्लस से माइनस में हो जाएगा, -1/3। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है साइन एक्स के इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आपको पता है -cos x। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और x पावर -1/3। तो ये फंक्शन x पावर n के फॉर्म में है। तो x पावर n के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है -cos x। उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x। फिर उसके बाद x पावर n उसका इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर थर्ड फंक्शन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं -1/3 + 1, इसको ऐड करते हैं तो यू विल गेट 2/3। 2/3। तो दिस इज योर आंसर। तो ये कुछ जनरल फंक्शंस थे, तो इसका सोल्यूशन हमने देखा है। अब कुछ फंक्शंस ऐसे ऐसे होंगे जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स का यूज़ करना होगा। तो वो मेथड का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, तो वो मेथड वाइज हम लोग सीखेंगे। इसको ये चैप्टर को एक हम सिस्टमेटिक वे से करेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। कुछ सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ ऐसे 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, या मैंने जो भी बताया है आपको, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।